बीइंग अ लेडी आपके आगे प्लान क्या है, मतलब शहर में जो चीजें करनी है उसके? आदर्श कॉलोनी को आदर्श वार्ड बनाया जाएगा। अरे वाह, क्या बात है। वो रहेगी। बोलो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये जो जीत का है ना, ये बनना है महोत्सव। हालांकि मैं जो महाराज जी होगी जिनसे भी मिल के आया उनका ब्लॉग में साथ में बना के आया, जो वादे हुए थे ब्लॉग में पिछले वो होंगे पूरे। तो सभी को राम राम और स्वागत है आपके मेरे चैनल मुकुल ऑन व्हील्स में। और आज तो राम राम के साथ बोलने का मन कर रहा है जय श्री राम, क्योंकि भैया लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि जिनको मैंने सपोर्ट किया था जब मैंने ब्लॉग बनाए थे वो सब लोग जीत चुके हैं। और जो चेयरमैन के लिए जो श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप जी खड़ी हुई थी वो जीत चुकी हैं। अभी उनके आवास पे आए हुए हैं और जो चेयरमैन साहिबा और उनके जो पति हैं हमारे मिस्टर गौरव भैया वो भी आने वाले हैं यहाँ पे। तो वो आएंगे तो उनका वेलकम करा जाएगा बढ़िया करके और बनाया जाएगा जश्न, क्योंकि भैया जीत जो हुई है ना वो बहुत ही खतरनाक हुई है। वो जीते हैं 11,786 वोट से, तो मतलब मानने वाली बात है, मजा आ गया। ये है जी उनका घर, देखो ये लगा हुआ पोस्टर श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप पत्नी श्री गौरव स्वरूप। तो ये अभी जो बूथ था वहाँ से निकल के आ रहे हैं, रास्ते में अभी सब लोग वेट में खड़े हुए हैं, इनका आवास है। टूर तक लगी हुई भीड़ बढ़िया, गाड़ी की लाइन लगी हुई बढ़िया। मैंने भी गाड़ी वहाँ पर करी पीछे। पापा है मेरे अंदर और चाचा है उनके साथ साथ जो गौरव भैया हैं। तो जैसे ही वो आएंगे वैसे ही माहौल देखने लायक होगा, तो मजा आने वाला है। आज बनाएंगे जश्न, क्योंकि मैं पहले से ही बोलता आ रहा था अपनी वीडियोस में कि जय भाजपा और तय भाजपा। वो आ रहे हैं विद डीजे, ये तो मैंने अब देखा, विद डीजे आ रहे हैं, विद डीजे। मैटर कैड़ा है भाई, कैड़ा पीछे है पूरा का पूरा, अब आएगा मजा। यहाँ से पीछे रैली रैली। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। क्या चल बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। तो भैया जैसे कि जिनको मैं सपोर्ट करने गया था जब वो थी वोटिंग उससे पहले, तो अब वो लोग जीत चुके हैं। तो मैंने कहा उनको जाके मिल के आते हैं, उनको थोड़ा बधाई दे के आते हैं और उनसे दोबारा से लेके आते हैं वादा कि जो वादा मेरे ब्लॉग में पहले करा था तो उसको निभाना है या नहीं, और निभाना ही पड़ेगा वैसे तो एक भाई थे अपने प्रशांत गौतम वार्ड नंबर 17 से, बहुत बहुत बधाई भाई साहब, आपका काम कर गया। मैं तुम्हारे से मिलने आया हूँ। मैंने कहा जो वादे हुए थे ब्लॉग में पिछले वो होंगे पूरे वादे होंगे। और आपके लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत लोगों ने देखा और वहीं ना कहीं मुझे इससे बहुत सपोर्ट मिली है, उसके लिए बहुत बहुत आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलेंगे भारत माता की जय श्री राम, लाइक एंड सब्सक्राइब मुकुल ऑन व्हील्स। भैया जी ये है मिस्टर प्रशांत भाई की फैमिली। ये बता दो कि आप उनके लगते क्या हो सब? मैं चाची हूँ, ये इनकी वाइफ है, ये इनकी साली है, मम्मी है। कैसी फीलिंग आ रही है अंदर से जीतने के बाद? अच्छी फीलिंग आ रही है। क्या बात है। बोलो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। क्या बात है जी। बस भाभी को बोलना चाहूंगा कि जो इन्होंने वादे करे हैं ना, अगर एक ध्यान रहे आपका काम है वो बोलना इधर से काम होने चाहिए सारे, क्योंकि आप काम होंगे तभी अगली बार भी आएंगे, है ना। ठीक है जी, शुक्रिया बहुत बहुत, सबका पूरा काम ध्यान रखा जाएगा। ठीक है भाई साहब जीत गए, बढ़िया बढ़िया खुशी हो रही। चलो इसका मतलब आपकी मेहनत रंग लाई है, आपने बहुत मेहनत करी है। ठीक है जी, बोलो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अभी हमारे मुझे अपना नाम बता दो। जी आरती गौतम। और वैसे मैं इनसे कभी मिला नहीं, पर मैं इनका लगता हूँ क्या भतीजा। आज मिला हूँ दूसरी बार, मैं घर पे भी गया। हाँ, या तो हो सके बड़ा भैया मिला होगा। हाँ, वो मैं तो बहुत छोटा था। बहुत काफी गया भाई साहब से। हाँ, तो अंकल जी ने बुलाया था, बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी, आपको बहुत बहुत बधाई। ये तो बड़े भाई हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
सबसे मिल के अब अपने मोहल्ले के रहे पहुंच चुके हैं और वार्ड नंबर 41 से यहाँ से भी भाजपा से हमारे भाई खड़े हुए थे। भैया का नाम? मेरा नाम हिमांशु कौशिक है। तो भैया पहले सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, धन्यवाद। बधाई, मतलब जीत हुई है बहुत ही बढ़िया। जी जी। एक बात बताओ, आगे का प्लान क्या है, जो काम होने वो बता दो मुझे एक बार। देखिए, अभी इस चुनाव में हमने बहुत सारी समस्याएं, परेशानी जो हमने देखी कि सबसे पहली तो जो हमें बहुत सारी वोट कटी हुई है। करेक्ट। वो हम कोशिश करेंगे एक एक घर में जाके वोट बनवाएं। सही बात, मेरी खुद ही कटी हुई है। बस मैं मतलब इतने सारे लोग हैं, सब 3-3 4-4 बार गए लेकिन वोट नहीं दे पाए। सही बात है, हमें वोट ही नहीं मिल पाई। सही बात। उसके बाद भी मतलब सब लोगों का सहयोग रहा जो हम जीते। बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले काम तो होना है, सबसे पहले ये और कोई प्लान बताओ जी। दूसरा जो काम है कि पहली बार ही हमारा जो है नगर पालिका में आया है। ठीक है, सही बात। और पहली बार परिसीमन हुआ है, तो मकान नंबर कहीं भी अलाउट नहीं है, कोई गली अलाउट नहीं है, कोई मकान नंबर अलाउट नहीं है, सब डिस्टर्ब है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम स्टार्टिंग से लेके पूरे आदर्श कॉलोनी में गली और मकान नंबर डलवाएं, जिससे कि आसानी से आप किसी को भी अप्रोच कर। आपके मुद्दे काफ़ी मुझे अलग और यूनिक लगे, छोटी चीज़ें पर बहुत काम की चीज़ है। जी जी जी। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत बधाई। जो मेन चीज़ थर्ड पॉइंट हमारा है, जो पीछे कूड़ा घर बना हुआ है, उसके सामने हमारी वोट भी हैं और हमारे लोग परिवार रहता है हमारा, तो वो काफ़ी परेशान है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, ऊपर तक मुद्दा उठाऊंगा, बोर्ड मीटिंग में रखूंगा इस बात को पहली बार ही कि वहाँ कूड़ा हटे वहाँ से। और सही बात, सहूलियत वो तो मैंने पहले ब्लॉग में भी देखा है, तो देखो उसका काम जल्दी बन ही जाएगा। अब तो भैया जीते गए हैं और आदर्श कॉलोनी को आदर्श वार्ड बनाया जाएगा। अरे वाह, क्या बात है। वो रहेगी। बोलो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बोलो भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत बधाई भैया। थैंक यू। मिलने के बाद आप पहुंच गए थे चेयरमैन साहिबा के घर, अब तो बोलेंगे साहिबा, तो आपको उनसे मिलाता हूँ और उनसे कुछ बातचीत करते हैं। ये हमारी मैम का नाम है, अब नाम बता दो अपना। मीनाक्षी स्वरूप। वैसे तो सब लोग जानते होंगे, पर कुछ ऑडियंस मेरी बाहर की भी है, उनके लिए बता देता हूँ। तो मैम पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। बहुत ही मेहनत करी है, क्योंकि मैंने भी देखा है साथ साथ चल के। एक दिन की 4 तारीख की बात है, बारिश हो रही थी और रिपर जो रैली थी वो नहीं रुकी थी बिल्कुल भी। तो वो सारी मेहनत का रंग लेके आए। तो अब ये बताऊँ मुझे, आप बीइंग अ लेडी आपके आगे प्लान क्या है, मतलब शहर में जो चीज़ें करनी है उसके? बीइंग अ लेडी तो आप देखिए, जैसे लेडीज़ को सफाई का तो बहुत ही होता है। करेक्ट। हम लोगों को सफाई का तो यही, मुजफ्फरनगर में भी मुझे विकास सबसे ज़्यादा मुख्य एजेंडा मेरा सफाई का ही है। ठीक है, वो तो बिल्कुल सही है। मतलब और मेरा क्या है ना कि मेरी ऑडियंस बाहर की भी आती, तो मतलब जैसे कि कोई इंसान बाहर से आए तो उसको लगे ना कि भाई शहर हमारा है। आप देखिए जैसे इंदौर कितना बढ़िया कर दिया है, तो मन तो ऐसा ही है कि इंदौर जैसा बन जाए कि हमारे शहर में कोई आए तो उसे लगे कि चेंज हुआ है। जहाँ से एंट्री होती है वहाँ पे कुछ चेंजेस होने हैं। अभी तो देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है। अच्छा, करेक्ट। तो बस अब हम इसी पे काम करेंगे, अब इसी का रोड मैप बनाएंगे, कहाँ से शुरू करना है, कैसे करना है। ठीक है मैम। पर सारे काम करने हैं हमें। बस मैं अपनी मुजफ्फरनगर की जनता का बहुत बहुत आभार करना चाहती हूँ, बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ उनका, कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे वोटों से जिताया। ये बात है, इतना समर्थन दिया, इतना सहयोग दिया, इतना प्यार दिया अपना। सही बात है। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपको, वंस अगेन वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। भैया यहाँ तो ये जो जीत का है ना, ये बनना है महोत्सव। यहाँ पे जब भी आओ, यहाँ पे तो भाई हर समय ढोले बज रहे हैं, अलग ही मजा आ रहा है, अलग ही मजा। ये भाई मिलने आए थे, ये कोई सभासद है, तो ये मिलने आए थे जो हमारे चेयरमैन साहब, उनसे ऐसे ही आ रहे हैं और बढ़िया पूरा माहौल बना हुआ है, पूरा महोत्सव चल रहा है आज, महोत्सव। मिल लिए सबसे, मतलब जो मिल पाए, क्योंकि आज का दिन भाई सब बिजी भी होते हैं। फिर तो जो गौरव भैया हैं वो तो बहुत ही बिजी हैं, सुपर बिजी। वो तो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, उनको तो लोग अपने कंधों से नीचे नहीं उतार रहे, मान लो उनके यहाँ तक भरी हुई, यहाँ तक। तो वो तो बिजी हैं अभी सबसे बातचीत करने में, जो उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। बाकी जो उनकी वाइफ है श्रीमती मीनाक्षी जी, उनसे हम मिल ही लिए। बाकी गौरव भैया से भी कभी नेक्स्ट टाइम जल्दी मिलेंगे, और उनका वो जाने के पॉइंट ऑफ व्यू कि वो शहर के लिए क्या प्लानिंग है उनकी, क्या उनका होमवर्क है और क्या क्या चीज वो चेंज करने वाले हैं, जिससे कि आपको ये पता रहे और उनका भी जो प्लानिंग है वो भी हमें पता चले। जनता का और इनका, जिनके लिए इनको काम करना है, उनका बन पाए कनेक्शन। तो मैं यही चाहता हूँ, इसलिए मैंने सबसे पूछ के आया हूँ, इसलिए ये चीजें। बाकी सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी अब चलते हैं घर। और भाई किसी के दिमाग में आ रहा हो कि मैं भी सपोर्ट करता हूँ भाजपा को और इन सब लोगों को, तो उसका भी रीजन है, वो बातें घर जाके करेंगे।
माता जी के साथ, क्योंकि माता जी भी पूरी पक्की सपोर्टर है बीजेपी की। और जब मैंने 3-4 ब्लॉग बनाए थे इन सबके सपोर्ट में ही, तो मम्मी ने भी बहुत बातें अपनी रखी थी सामने एज अ लेडी। तो जैसे मीनाक्षी मैम ने अपनी बात रखी एज अ लेडी वाली, तो ऐसी बात मम्मी से ही पूछेंगे कि भाई वाई भाजपा, वाई बीजेपी। चलते हैं घर फटाफट, बाकी बातचीत घर पहुंचने के बाद। पहुंच गए भैया घर, पूरा चुनावी जश्न देख के। और मम्मी कह रही मुझे कि तू भी लड़ ली चुनाव। मेरी वीडियो देख के मैंने इनको वीडियो दिखा रहा था। नहीं, मैंने कहा भारत माता के नारे, जय श्री राम। मतलब भावनाएं हैं, निकलती हैं, पर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बताने वाला था बात वीडियो में, किसी को वीडियो देख के लगे कि भाई बड़ा गुस्से हो ये हो, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बात खाली है कि बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। अब एक लेडी से मिल के आया हूँ जो हमारी बन चुकी है चेयरमैन साहिबा, तो उनसे मिल के आया, उनके थॉट प्रोसेस जाना। उनकी बात सही लगी। मैंने बोला कि एज ए लेडी क्या चेंज करना है आपको। उन्होंने बोला सफाई, क्योंकि औरतों को भाई सफाई पसंद है। मीनाक्षी स्वरूप जी। हाँ, तो औरतों को सफाई पसंद है अपने घर में, और उनके लिए तो कहना आपका क्या मुजफ्फरनगर उनका घर है। नहीं, मैं तो ये कहूंगी कि हम तो अपने घरों में सफाई करते हैं, लेडीज को ये तो पसंद है। पूरा मुजफ्फरनगर ही उनका घर बन गया है। सही बात, क्योंकि इतने लोगों ने सपोर्ट करा, सब पूरी बड़ी फैमिली बन चुकी है, वोट किया, तो उनका थॉट प्रोसेस अच्छा लगा। उनका प्लानिंग यही है कि मेन साफ सफाई पे ध्यान देना, और मेरा भी यही मेन रहता है। इसलिए मैं अपने पहले ब्लॉग में दिखा चुका हूँ कि भाई कूड़ा जो पड़ा है साफ करवाओ। उम्मीद तो यही करते हैं कुछ ना कुछ चेंज होगा। आपका सपोर्ट क्यों है बीजेपी को? जो आपने पहले बातें बताई थी उसके अलावा बताओ कुछ अपने मतलब हिसाब से। अपनी सबकी आस्था होती है मेरी आस्था, और मुझे योगी जी का काम बहुत सराहनीय है बस। हाँ, मेन बात ये बोल रही थी मुझे यहाँ की। बहुत लोग पिछले वाले कमेंट्स, पिछले व्लॉग में ना मैंने किसी के जो नेगेटिव कमेंट्स के जो भी जो सामने वाली पार्टी के थे, किसी का रिप्लाई नहीं करा था मैंने। तो मैं एक बात ही बोलूंगा कि लोग कह रहे थे ना कि इनको सपोर्ट कर रहे हो, उनको सपोर्ट कर रहे हो, वो इंसान ऐसा, वो इंसान वैसा है। एक बात मैं छोटे से एग्जाम्पल से मतलब बताना चाहूंगा कि जो जैसे कि मैं एक जगह काम करूँगा कंपनी में, तो वहाँ का जो CEO है, जो मालिक है, जो वो सिखाएगा उसके नीचे वाले को वो करेगा, जो वो सिखाएगा उसके नीचे वाले को वो करेगा, उसके नीचे मैं हूँ वो मैं करूंगा। ठीक है, तो मेन तो बात देखो बीजेपी की है कि सबसे पहले मोदी जी हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी, जो वहां से आएगा डायरेक्शन वो ये लोग फॉलो करेंगे। तो इंसान, मैं ये नहीं कह रहा गंदे हो, मैं तो उनको पहले सपोर्ट करता हूँ। हम तो जानते हैं, चलो हमारे जो फैमिली टर्म्स हैं, जो स्वरूप जी से हमारे, वो बात अलग है। पर जो उनके ऊपर से ऑर्डर आएगा तो ये भी उसको फॉलो करेंगे। तो इसलिए मेरा साथ तो बीजेपी के साथ है। नहीं, यूपी में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है जब से योगी जी आए हैं। ये बात नहीं है कि मैं इस पार्टी में इसलिए कह रही हूँ, जैसे तो बहुत ही लोग कहते हैं, लेडीज भी कहती हैं, अपनी सुरक्षा के हिसाब से कहती हैं, कुछ जेंट्स भी कहते हैं इस बातों को कि रात को किस टाइम भी बच्चे भी कहीं आ जा रहे हैं, कुछ भी सब सेफ है। औरतें बोलती हैं, मैंने सबसे पूछा भी है, बहुत सी चीजें हैं, और ये माफिया राज वगैरह भी खत्म हो रहा है काफी। करेक्ट। तो बहुत ऐसी चीजें हैं। अब वैसे सबको किसको क्या लगता है, वो अपने जैसे नजरें हैं वैसे नजरिया है। सही बात। जिसकी जैसे नजरें हैं वैसे नजरिया है, ये हुई बात। तो उस हिसाब से देखते हैं सब लोग अपने। सही बात। जैसे नजर है वैसे नजारे हैं। सही बात है। तो हमारे लिए तो सब चारों तरफ खूबसूरत सितारे हैं। सही बात है। तो अपना सपोर्ट तो भाजपा हो गया पूरा। और दोबारा बोलूंगा, मेरा कोई इंटेंशन नहीं भाई इस चीज में आने का आगे जाके। हालांकि मैं जो महाराज जी होगी जिनसे भी मिल के आया हूँ, उनका ब्लॉग में साथ में बना के आया हूँ, उनके गाँव में मिल के आए थे, जिन्होंने वो देखा है उनको शायद देख के लगे कि भाई बड़ा इंटरेस्ट घुसे रहते उसमें। कुछ नहीं है, चाहता हूँ कि मेरे शहर का उद्धार हो, अच्छे लोग आए और वो काम करें। जो मेरा काम है वो भी ब्लॉग के शुरू में शहर की इमेज चेंज कर रहा हूँ। जो मैंने बोला सिटी ऑफ क्राइम से सिटी ऑफ कल्चर बना रहा हूँ, तो उसी के अंदर मुझे लगता है कि जो अच्छा इंसान है वो आगे अच्छा काम करे। इसलिए मेरा सपोर्ट था पहले, चुनाव से पहले और जीतने के बाद। तो मैंने कहा जब सपोर्ट करा तो बस साथ में जाएंगे ना, थोड़ा खुशी मनाने भी। इस चीज की उम्मीद भी है और अपेक्षा भी है हमारी। हाँ, अपेक्षा भी है। तो सबको हमारी तरफ से बधाई बोल रही, बहुत शुभकामनाएं। और जो जितने भी हमारे मुजफ्फरनगर के वार्ड से जो लोग चुनाव लड़े और जीते, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जो हमारी चेयरमैन साहिबा हैं उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। चलो जी, फिर मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। इसी के साथ ब्लॉग का इवेंट करते हैं। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो सबको दिखाना, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करो, फेसबुक पे फैलाओ, आग की तरह फैला दो। और भाजपा सपोर्टर हो फिर तो कमेंट भी करके जाना, लिख के जाना कि जय भाजपा तय भाजपा। ये बात तो पहले से बोलता रहा हूँ। भाजपा के सपोर्टर नहीं है वो भी नाराज ना हो। सही बात है। ये तो हार जीत चलती रहती है। क्या बोलते हैं, हार जीत चलती रहती है। हमारी कंट्री है डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर ये सब नहीं होने का, अपोजिशन लीडर, हार जीत तो तर्क वितर्क नहीं होगा तो किस बात की डेमोक्रेसी। हार जीत तो जीवन का एक हिस्सा है। सही बात, हार कभी जीत चलती रहती है। सही बात। इससे ना तो उदास हो और ना ही ज्यादा इस चीज का बहुत ज्यादा खुशी मनाए। सही बात है। काम को ध्यान से, काम पे ध्यान दे। सही बात है। चलो जी, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय और जय श्री राम।